भागवत की कथा का फल क्या है? तो भागवत की कथा का फल है योग्य अंतःकरण का निर्माण, एक ऐसे अंतःकरण का निर्माण, एक ऐसी पात्रता का विकास, एक ऐसी योग्यता को अर्जित कर लेना कि जिसमें वो परम सत्ता, परम फल रखा जा सके। कुछ औषधियाँ किसी पात्र में ही रह सकती हैं, कुछ औषधियाँ अपना स्वरूप गुण खो देती हैं, जो उनके गुण हैं खो जाते हैं वो एक विशेष पात्र में। कुछ औषधियाँ तो पत्र में ही रखी जा सकती हैं, कुछ औषधियाँ केवल हरे पत्तों में ही रह सकती हैं, धातु की छूने के बाद उनके गुण निकल जाएंगे। आपने कुछ वस्तुएं देखी हैं ऐसी भोजन में जो किसी एक विशेष प्रकार के पात्र में वो विष बन जाती हैं। बराबर का घी और शहद विष है आपस में, सम मात्रा में घृत और शहद विष है। एक चम्मच घी, एक चम्मच शहद, इससे बड़ा कोई जहर नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, उदर में जाएगा भारी विकृति कर देगा। बराबर का शहद और बराबर का घी, एक एक चम्मच। कौन सी वस्तु कब कितनी ली जाए साधना में, आहार की एक बात तो है, पर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं कि योग्य अंतःकरण का निर्माण। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं पत्र में रखी जाती हैं, कुछ वस्तुएं धातु में रखी जा सकती हैं, कुछ वस्तुएं प्रस्तर के पात्रों में, मिट्टी के पात्रों में। और कोई ऐसा भी बता रहे थे महापुरुष कि सिंघनी का दूध केवल सोने के पात्र में रहता है, अन्यथा अन्य पात्र को तोड़ देगा, छेद कर देगा उसमें। जो सिंघनी का दूध है, पहला दूध सिंघनी का जो दूध होता है, शेरनी का, क्योंकि शेरनी एक दिन बस रहती है और वो समाधि में होती है। जब उसका दूध उतर रहा होता है तो वो समाधि में उतर रहा होता है दूध। जिस दिन उसे अपने बालक को जन्म देना है, बस उस दिन वो शिकार नहीं करती, उस दिन शेर शिकार करके लाएगा। बाकी के दिन शेर नहीं शिकार करके लाएगी, शिकार करके लाएगी, फेंक देगी शेर के सामने, पहले शेर खाएगा, और अगर बच्चे छोटे हैं तो पहले बच्चे खाएंगे फिर बाद में लेगी, लेकिन पहले शेर खाएगा। और अगर बच्चे बड़े होने लगे हैं तो फिर स्वयं लेगी, और फिर जब बहुत बड़े हो गए हैं बच्चे तो शेर और शेरनी दोनों मिलकर दहाड़ते हैं, उनसे युद्ध करते हैं और उन्हें खदेड़ते हुए दूर जंगल में भगाते हैं कि खुद मार के खाइए, हमारे आश्रय में मत रहिए। बच्चे बार बार आते हैं, उनको कमाना आता नहीं, उन्हें शिकार करना आता नहीं, उन्हें तो मिलता है अपने आप। शेर और शेरनी उनके पीछे दौड़ते हैं, उनके शत्रु बन जाते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन वो दूध जिस दिन वो देती है वो सोने के पात्र में टिक सकता है, स्वर्ण पात्र में, सोने के पात्र में दूध टिक सकता है। अरे भैया सोने के पात्र में ही दूध टिक सकता है तो ये तो अमृत ज्ञान है, ये तो ब्रह्म विद्या हम बता रहे हैं, महद विद्या, ये कौन से पात्र में टिकेगी? इसके लिए भी तो योग्य पात्र चाहिए ना। मिट्टी के पात्र में ऐसे रख दें। भक्ते नैवदातव्यम गोपितम वृक्ष पार्वती। शिव ने कहा पार्वती बड़ी विद्या है, गुह्य विद्या है, ये परम विद्या, ये आत्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये महत विद्या, ये श्री विद्या, ये गुह्य विद्या, ये किसी पात्र तक ही रहनी चाहिए, अपात्र के पास नहीं जानी चाहिए। और बातें बता दो, उन्हें प्रार्थनाएं बता दो, श्लोक बता दो, और तरीके के मंत्र उन्हें बता दीजिए जिनसे उनका कल्याण हो जाए। पर वो परम तत्व को जानना चाहते हो तो उनमें पहले पात्रता का विकास हो, योग्यता वो अर्जित कर। जब तक उनमें योग्यता नहीं आएगी वो उस विद्या को संभाल नहीं पाएंगे।